आज मैं आपको कक्षा 4 की हिंदी पाठ 6 पढ़ाऊंगी। पाठ 6 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है मूर्ख को ज्ञान। मूर्ख को ज्ञान। तो बच्चों, किसी भी मूर्ख को ज्ञान देना या उसके हित की बात करना अपना अहित करने के बराबर है। मतलब उसके अच्छाई के लिए अगर आप बात करोगे तो आपको हमेशा उससे क्या मिलेगा? आपको बुराई ही मिलेगी। अगर आप मूर्ख व्यक्ति को चाहें कि हम उसे महान बना दें तो वह व्यक्ति क्या होगा? वह आप उसके हित की बात करेंगे लेकिन आपका हमेशा क्या है? अहित ही होगा उससे, क्योंकि मूर्ख को ज्ञान देना, उसके हित की बात करना अपने अहित करने के बराबर होता है। तो इसी तरह से इस कहानी में भी है कि चिंपू कौन है? एक शरारती बंदर है। चिंपू एक शरारती बंदर है। चिंपू जंगल का सबसे शरारती और दुष्ट बंदर था। उसे पेड़ों पर लंबी लंबी छलांगे लगाना और दूसरे जानवरों को तंग करने में बहुत आनंद आता था। आनंद आता था यानी उसे बहुत अच्छा लगता था। शरारत करते समय वह किसी की परवाह नहीं करता था। एक बार तो उसने तोते के एक बच्चे को पेड़ की डाली से नीचे गिराकर घायल भी कर दिया। गर्मी का मौसम समाप्त हो गया था और बरसात का मौसम आ गया था। बरसात आने से पहले ही पक्षियों ने घोंसलों की मरम्मत कर ली तथा खाने पीने का प्रबंध कर लिया, मतलब इंतजाम कर लिया। चिंपू को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसका समय तो शरारतों और दूसरों को परेशान करने में बीतता था। एक दिन सुबह से ही मौसम खराब हो गया और बारिश आरंभ हो गई। पहले धीमी और बाद में बहुत तेज। कई घंटे बीत गए लेकिन बारिश नहीं रुकी। चिंपू बारिश में बुरी तरह से भीगने लगा। उसने 1-2 पेड़ों और डालियों में छिपने की कोशिश भी की किंतु सफल नहीं हो सका। लगातार भीगने और तेज हवा चलने के कारण वह कांपने लगा। ठंड से वह कांपने लगा। जिस पेड़ पर चिंपू बैठा था उसी पेड़ पर एक बया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बया मतलब क्या होता है? वो जो टेलर बर्ड नहीं होते हैं बच्चों, जो अपने घोंसले को सिल के बनाती हैं। उसने अपने बच्चों के लिए एक सुंदर घोंसला बना रखा था। बया ने बरसात के इन दिनों के लिए अन्न के दाने भी एकत्रित कर रखे थे। बारिश आरंभ होते ही वो अपने बच्चों के साथ घोंसले में जाकर बैठ गई और बारिश का आनंद लेने लगी। बीच बीच में वह अन्न के दाने अपनी चोंच में लेकर बच्चों को भी खिलाती। अचानक उसकी नज़र बुरी तरह से भीगे हुए चिंपू पर पड़ी। चिंपू थर-थर काँप रहा था, यानी कि वह ठंड से बहुत बुरी तरह से काँप रहा था और बारिश से बचने की जगह ढूंढ रहा था। बया ने अपनी गर्दन घोंसले से बाहर निकाली और चिंपू से कहा, चिंपू भाई, तुम तो बुरी तरह से भीग गए हो। चिंपू खामोश रहा यानी कि चुप रहा। बया ने चिंपू से कहा, तुम्हें सब जानवर कितनी बार समझा चुके हैं कि सबसे मिलजुल कर रहो, कम शैतानियाँ करो, लोगों को तंग मत करो, लेकिन तुम्हारे कान पर जूं भी नहीं रेंगती। कान पर जूं ना रेंगना मतलब क्या होता है बेटा? कि किसी के बात का कोई भी परवाह नहीं करना। चिंपू अब भी खामोश रहा। बया को लगा कि चिंपू पर उसकी बातों का प्रभाव पड़ रहा है। उसने चिंपू को आगे समझाया, चिंपू भाई, इस जंगल में छोटे से छोटे प्राणी ने भी अपने रहने का ठिकाना बना लिया है, जिससे जाड़े, गर्मी और बरसात से बचा जा सके। वे सब खाने के लिए अन्न भी बचा कर रखते हैं। यदि तुमने भी ऐसा किया होता तो आज तुम भी बिना भीगे अपने घर में आराम से बैठे होते।
बया को लगातार उपदेश देते सुनकर चिंपू को गुस्सा आने लगा। उसने लाल लाल आंखों से बया को घूरा। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था बया चिड़िया पे ना। बया ने उसकी आंखों की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी बात कहती रही। जहाँ तक भूख की बात है, मेरे पास खाने के लिए कुछ दाने हैं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वे दाने दे सकती हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि, वचन मतलब उससे एक वचन लेती है, प्रॉमिस मतलब प्रतिज्ञा करवाती है कि तुम आगे से किसी भी पक्षी को तंग नहीं करोगी, सभी जानवरों की मदद करोगी। यह कहकर बया ने चिंपू की आंखों में देखा। अब तक चिंपू का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। 7वें आसमान पर यानी कि वह बहुत ही गुस्से में था। चिंपू बंदर बहुत ही गुस्से में था। उसने मन ही मन सोचा, इसे तो अभी सबक सिखाता हूँ। उसने आओ देखा न ताओ मतलब उसने आगे पीछे कुछ भी सोचा नहीं। एक हाथ से बया के घोंसले को डाल से तोड़ा और जोर से झकझोर दिया। घोंसला जोर से हिलते ही बया के बच्चे चीख मारते हुए जमीन पर नीचे आ गिरे। अब उसने बया के घोंसले को नोच नोच कर तार तार कर दिया। बया लाख चिल्लाई, लेकिन चिंपू पर तो इस समय खून सवार था यानी कि वह बहुत तेज गुस्साया हुआ था बया के ऊपर। लेकिन वह घोंसले में लगी घास फूस को नीचे फेंक फेंक कर हंसता रहा। इसके बाद वह बोला, क्या समझा रही थी, अब समझा, ले भुगत। यह कहकर वह उछलता कूदता दूसरे पेड़ों की ओर चल दिया। यह सब देखकर बया इतना घबरा गई कि उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। जैसे ही उसे होश आया, वह तेजी से अपने घायल बच्चों की ओर भागी। मेरे बच्चों, मुझसे बहुत गलती हो गई, जो इस शरारती को समझाने लगी। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। आसपास पेड़ों पर चुपचाप बैठे पक्षी बया के पास आ गए और उसे संतावना देने लगे, मतलब उसे समझाने लगे। उन सभी ने यह सीख ली कि वे आगे से किसी दुष्ट को कुछ नहीं समझाएंगे। तो बच्चों, हम अगर किसी भी दुष्ट व्यक्ति को उसके हित के बारे में बताएंगे तो हमेशा हमारा अहित ही करेगा, वो कभी भी हमारे हित के लायक नहीं रहता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। ये शब्दार्थ आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।